Hello and welcome, student. Good evening, and I am going to start very important topic today. देखिए कि हमारा सारा जो डिस्कशन चल रहा है वो ईथर्स के ऊपर चल रहा है और हमने आपको बताया कि ईथर्स को प्रेपरेशन के कौन से मेथड्स हैं और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड को डिस्कस किया था फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। कौन सा मेथड मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। वो कौन सा था? बहुत ही वर्सटाइल मेथड है और उसके ऊपर हमने काफी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। स्टूडेंट, कौन सा मेथड मैंने यूज किया? स्टूडेंट, कौन सा मेथड को मैंने यूज किया? उसका क्या नाम है जो मेथड हमने यूज किया? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, बिल्कुल सही आंसर था तुम्हारा, विलियमसन सिंथेसिस। ये बहुत ही वर्सटाइल मेथड है, इस पे क्वेश्चन आएगा। और इसके अंदर तुम्हें पता लगा कि क्या हमने किया था? एल्काइल हैलाइड को हमने सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया था स्टूडेंट, ये माइनस ये प्लस। और ये एक SN2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये भी पूछा जा चुका है। ये किस, व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन? इट इज एन SN2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें आपको मिला ROR- और मिला NaX। इसका सबसे बड़ा फायदा, जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर और भी, तो आपको समझ आएगी कि इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ये एक, इससे कई प्रकार के हम बना सकते हैं ईथर्स, बहुत सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक बना सकते हैं। और चॉइस थी कि ये 1 डिग्री होना चाहिए, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का हमने यूज किया। इसको हम चेंज कर सकते हैं कितना भी करें, तो उससे हम अपने अलग अलग टाइप के हमने वो बनाए थे ईथर्स। और हमने ये भी देखा था स्टूडेंट्स की अगर हमें एक कंपाउंड बनाना था एनिसोल। एनिसोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में पूछा जा चुका है। ये कंपाउंड हमने लिखा था मिथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम तुमने बताया था स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं? एनिसोल। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका पेपर में, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके बनाने के लिए क्वेश्चन ये था कि इसको बनाना है तो बताओ कौन से हम रिएजेंट को यूज करेंगे। क्वेश्चन ये आया पेपर में, देखो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ फिर कि यू हैव टू राइट द रिएजेंट्स। कैसे क्वेश्चन आता है पेपर में? राइट द रिएजेंट्स टू प्रिपेयर एनिसोल। मतलब ये पेपर में आपको क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स। अब देखो इसके लिए आपको एक ही लाइन लिखनी है, ज्यादा तो लिखनी नहीं, फिर आपको इक्वेशन ही लिखनी होती है। बताइए आप क्या क्या लिखेंगे इसके लिए? कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? विलियमसन सिंथेसिस, ये तो हमें समझ में आ चुकी है। अब क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स की? बताइए, रिएक्शन लिख सकते हैं, रिएक्शन इसके लिख सकते हैं पेपर में। ये क्वेश्चन आ गया, आपको सीधा क्वेश्चन आ गया, बोलिए व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट? आपको मिलेंगे 1 मिनट, मैक्सिमम 60 सेकेंड्स मिलते हैं हमारे हर क्वेश्चन के लिए। और आपको अपने नोट्स और रिकैप होता है, हर लेक्चर में पिछली चीजों की रिवीजन होती है, आपने देख लिया है। इसलिए की जाती है कि आप कितना समझ रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, उनको रिवाइज करना जरूरी है। लेक्चर्स को, जो भी लेक्चर होते हैं उन्हें रिवाइज कर लो। जब खत्म हो गया, अगर प्रॉब्लम है तो यूट्यूब में जाके उसको सुन लो, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो बताइए व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट? क्या आंसर दे रहे हैं आप यहाँ पे? ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला पेपर में। आपके सामने ये विलियमसन सिंथेसिस हमने लिखी है। अब इसमें दो फिनॉल चीजें, और सोडियम फिनॉक्साइड। क्या क्या डाला तुमने? फिनॉल, क्या डाला? मिथाइल, और क्या डाला? सोडियम फिनॉक्साइड, यही डाला? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बन गया फिर? ये वाला जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये प्लस है। तो तुम्हें पता ही है कि ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है। यहाँ पे रिएक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम में, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा फिर? ये कार्बन के साथ जुड़ेगा और Br तो बाहर निकल जाएगा, आपको पता ही है, Na के साथ। तो आपको क्या मिला फिर? OCH3, और क्या मिला? NaBr को मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेरे को ये बनाना था। बन गया क्या? बिल्कुल सही आंसर था तुम्हारा, समझ में आई। देखो ये कहां से मैंने बनाया था? फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया था। देखो इसको भी अगर देखना स्टूडेंट, तो इसको बनाने का क्या तरीका था? ये कन्वर्शंस होती हैं। अगर फिनोल को, अगर मैंने आपको पेपर में ये, सर वो दिखाना पड़ता है फिनॉल के साथ रिएक्शन। अगर यहाँ पे जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ये कन्वर्शन आता, देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, कन्वर्शन फिनोल इनटू एनिसोल। देखो ये भी आ गया क्वेश्चन, आपको मर्जी है एग्जामिनर की क्या क्वेश्चन देता।
अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया तो फिर इसमें फिनोल को पहले इसमें बनाना पड़ेगा, उसका मेथड आपको पता ही है कि फिनोल, ये फिनोल है। अब आप क्या डालोगे इसमें कि सोडियम फिनोक्साइड बन जाए, बोलो NaOH डालोगे NaOH। तो ठीक है, बिल्कुल आंसर तुम्हारा। तो ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड। ये एक बेस होता है, ये H+ को OH- ले जाएगा तो वाटर बन जाएगा। तो आपको ये बन जाता है, ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये मेटल है, मेटल प्लस होते हैं हमेशा, तो ये माइनस होते हैं। अब ये बन गया, इसको मैंने फिर रिएक्ट कर दिया मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं पेपर में, आप समझ में आ गई बात। अब सेम ही आंसर है, सेम ही क्वेश्चन है, उसको बनाने का एक तरीका अलग है। लास्ट ईयर आया हुआ उसको जरा सा ट्विस्ट कर दिया उसने, जरा सा चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर में, और आपको समझ में आएगी किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब जब ये सारी स्टोरी तुम्हें समझ आ गई है, इसके अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको समझ आया कि एक क्वेश्चन तो आपको आता ही है पेपर में, विलियमसन सिंथेसिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर आएगा। अब हम आ रहे हैं इनकी रिएक्शंस के ऊपर कि रिएक्शंस कैसे होती हैं ईथर्स की। देखो ईथर्स के अंदर क्या होने वाला स्टूडेंट्स, कि ईथर्स के अंदर जो है ये फंक्शनल ग्रुप क्या है ईथर्स के अंदर। लेट मी सी व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ईथर। मैं कह रहा हूं ईथर्स की रिएक्शन को आप स्टडी करना चाहते हैं, इन्हें केमिकल रिएक्शंस मैं कह रहा हूं। मैं क्या स्टडी कर रहा हूं, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं, फिजिकल हमने कर ली थी इसकी। अब केमिकल रिएक्शन में तुमने कहा सर ईथर में तो ये वाली लिंकेज है, ये बॉन्ड दिख रहा है ईथर में, तो अब क्या होगा, फिर क्लीवेज होने वाली है, बॉन्ड टूटना है। अब बताओ कि या तो मैं इसको तोड़ू, और एक ये भी है, तो ये भी टूट सकता है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन है। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब मेरा ये है कि अगर ऐसा ग्रुप है OCH3, इसमें तो कोई डिफिकल्टी है नहीं, इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, दोनों में कोई प्रोडक्ट सेम ही बनने वाला है। और तोड़ेगा कौन इनको, देखो इसके लिए हमें रिएक्ट करना पड़ेगा HX से। कंसंट्रेटेड एसिड यूज होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड यूज किए जाते हैं स्टूडेंट। वो क्या करते हैं, उन्हें हीट करेंगे तो ये तोड़ देंगे बॉन्ड को, ये बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। कौन से, कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो मेनली यूज होते हैं उसका ऑर्डर हमारे पास है HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। तो इस तरह से ये जो एसिड्स हैं, ये क्लीवेज कर देते हैं, ईथर के बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। अभी देखते हैं किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे। और आपका कहना ये था कि अगर मेरे पास ROR है और मैंने इसमें एक डाल दिया इनमें से कोई भी एसिड, और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड, जो इनको हीट कर दिया मतलब टेम्परेचर भी हाई होता है। तो ये कंसंट्रेटेड एसिड मैंने लिया था। तो अब बताओ कि क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आएगी हमें भी कि देखो कि अगर ये बॉन्ड टूटा तो एक तो माइनस पार्ट है और दूसरा फिर क्या है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन चलेगा और एक तरफ पॉजिटिव पार्ट दिखेगा। तो फिर क्या होगा, आपको पता ही लगा कि RO डैश के साथ कौन सा पार्ट जाने वाला है। यहां पर भी एक प्लस है एक माइनस है। अगर मैं देखूं तो हेलोजन तो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो क्या बनने वाला है, फिर तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है ROH, और क्या बना RX बन गया। तो ये अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल दो चीजें बनी हैं या नहीं, जल्दी से बताओ। क्योंकि यहां दोनों जी सेम सर। थे R, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई। बॉन्ड तो क्लीव हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा, कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटा, बोलो टूटा या नहीं टूटा। टूटा सर। तो इससे ये बना। अब अगर ये डिफरेंट होते तो फिर अब देखना था कि ये कौन सा बनता और ये कौन सा बनता। अगर R और R' डिफरेंट होते तो फिर हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि RX कौन सा बनेगा और ROH कौन सा बनेगा। इसी के ऊपर क्वेश्चन होने वाला है, ये डिस्कशन अभी होने वाली है, इसमें हम ये बताने वाले हैं ये रिएक्शन के अंदर। तो हाइड्रोआयोडिक एसिड कंसंट्रेटेड से हीट कर दिया, HBr से हीट कर दिया स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने ये रिएक्शन की। अब होगा क्या कि अगर मेरे पास ये एक्सेस में है, अगर एसिड ज्यादा है स्टूडेंट, एक्सेस में है मतलब मोर है, अगर ये मोर है तो क्या होगा, अब ये क्या करेगा कि फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये मेरा अल्कोहल है, इसके साथ ये फिर रिएक्ट कर जाएगा, एक्सेस में डाला। तो अब क्या होगा, अब फिर एक बॉन्ड टूटने वाला है। आपको समझ में आ रही है कि अब ये R ऑक्सीजन बॉन्ड का तोड़ूंगा तो क्या होगा,
ये माइनस वाला है पार्ट, ये प्लस वाला है, माइनस वाले के साथ हमेशा प्लस जाता है और प्लस वाले के साथ माइनस जाता है। इतना तो समझ आ गई दोनों को कि प्लस को माइनस लाइक करता है और माइनस को प्लस लाइक करेगा। बोलो अपोजिट हाँ चार्ज जी होंगे वो सर। अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। तो फिर आर के साथ एक्स चले जाएगा और फिर ओ एच के साथ एच चले जाएगा वाटर। तो अल्कोहल भी ये वाला मेन प्रोडक्ट बन गया। फिर मेन प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, आर एक्स बन गया, ये मेन प्रोडक्ट बन गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेलो एल्केन्स, इन्हें क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स, इन्हें एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स स्टूडेंट, और इन्हें एल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है, एल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स बनते हैं। तो ये हमने रिएक्शन बताई ईथर्स की। अब देखो तुम्हें ये पता लग गया कि सबसे ज्यादा फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, HI, उसके बाद HP, क्योंकि HI का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान होता है, उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, उसकी डिसोसिएशन, HI का बॉन्ड ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू HBr। HCl का सबसे जो बॉन्ड लेंथ छोटी है वो ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी हमने लिखी ये वाली। सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होने वाली है, HI में, उससे कम इसमें। इसके हम क्वेश्चन कैसे भी आता है पेपर में, हमें थोड़ा पता होना चाहिए हर चीज का। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि बॉन्ड टूट रहे हैं। अब देखो कि जो मेन वो क्या पूछेगा हमसे। अब उसने क्या कहा कि आपको मैंने दिया स्टूडेंट्स OCH3 दे दिया आपको, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि HI और मैंने कहा हीट। अब बताना है आपको, प्रोडक्ट लिखना है। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे को, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, आपको मिले 30 सेकंड। बॉन्ड टूटना है कार्बन और ऑक्सीजन का, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यही तो क्वेश्चन उसने पूछा और 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब बताओ क्या आंसर किया आपने। ये है वैसे, इसको कंप्लीट करना है, यहां लिखने हैं। मैंने ये दिखाई दिया आपको क्या बनता है, ये ऐसे टूटते हैं। 2 चीजें लिखनी है बस, एक अल्कोहल है एक एल्काइल हैलाइड है, कुछ भी नहीं लिखना। दो चीजें लिखनी है स्टूडेंट, एक अल्कोहल और एक एल्काइल हैलाइड। अब बताओ कि एल्काइल हैलाइड कौन सा बनेगा और अल्कोहल कौन सा बनेगा। यहाँ पे यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब तुमने सोचना शुरू कर दिया तो सोचो, दिमाग से सोचना है, अटेंशन पे करनी है, तभी तो सारे आंसर मिलेंगे, रट्टेबाजी थोड़ी कर सकते हैं। अब देखो कि यहां पर HI आ रहा है और बॉन्ड टूट रहा है, स्टूडेंट बॉन्ड तोड़ रहा है। अब कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान है या ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान है, जल्दी से बताओ। ये बॉन्ड ज्यादा आसान तोड़ना है या ये वाला, OCH3 वाला बॉन्ड तोड़ना आसान। इसका कारण तुम्हें बहुत बार पता लग गया, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना। तो हाँ पार्शियल जी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसको तोड़ना मुश्किल है। तो फिर तो तुमने सीधा कह दिया CH3I तो बनेगा, और दूसरा फिर क्या बनेगा, CH3I बन गया। दूसरा क्या बन गया स्टूडेंट, दूसरा क्या बन गया, ये CH के साथ I आ गया, एल्काइल हैलाइड बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। और फिर बचा क्या, फिर क्या बचा, O के साथ कौन चले गया, O माइनस है तो ये प्लस है, O माइनस के साथ कौन सा गया फिर, तो क्या बचा फिर, फिनोल। बताओ मैंने ठीक लिखा गलत लिखा, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। ये सही लिखा सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन अब ये दिमाग में रख लो। ऐसे जब भी एरोमेटिक वाले इथर्स होंगे, ये एनिसोल था, मैंने कहा ना एनिसोल के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार। इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल, मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहा जाता है। इसको कंसंट्रेटेड HI के साथ हीट किया तो प्रोडक्ट फिनोल बना और मिथाइल आयोडाइड या आइडोमिथेन बना। तो ये तुमने दोनों नोट कर लिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन आने वाला स्टूडेंट। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आई स्टोरी कि ईथर्स के जो प्रोडक्ट हमने कैसे बनाने, कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे ईथर के, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया, बोलो यहाँ तक समझ में आया। हाँ जी सर। अच्छा, अब इसने
अब मैं तुम्हें जो भी बात करता हूँ क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पेपर में क्वेश्चन आना है कि आपको समझ में आई कि ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन को भी आंसर कर दिया जो पेपर में आए थे। अब उसने क्वेश्चन आपको दिया स्टूडेंट, पेपर में क्वेश्चन क्या दिया कि वो कहता है राइट द मैकेनिज्म लिखना है स्टूडेंट, राइट द मैकेनिज्म लिखना है किसका, आपको उसने दिया कंपाउंड CH3O CH2 CH3 प्लस HI। वो कह रहा है इसका मैकेनिज्म लिखो। आप क्वेश्चन आ गया मैकेनिज्म लिखना है। सेम क्वेश्चन मैंने दिया, इसके प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें समझ आई कि अब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देखो कि यहां पर CH3 ग्रुप है और यहां पे CH2 CH3 ग्रुप है, दिख रहा है। अब स्टोरी ये है कि प्रोडक्ट, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें प्रोडक्ट कौन से बनने वाले हैं। मैंने तुम्हें एक चीज बता दूं, यहाँ पे आयोडाइड जो होता है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। आयोडाइड जो होता है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो ये जो अटैक करेगा, ये अटैक किसके ऊपर ज्यादा अच्छा करेगा? आई किसके ऊपर ज्यादा अटैक करेगा? आई जो होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो कौन से कार्बन को ऊपर ज्यादा अच्छा अटैक कर सकता है स्टूडेंट? जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा। एक बात याद रखना कि जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा उसके ऊपर ज्यादा अच्छा अटैक कर सकता है, क्योंकि दूसरे में अगर वो सब्स्टिट्यूटेड है तो वो क्राउडिंग हो जाती है, उसके ऊपर बड़े बड़े ग्रुप लग जाते हैं तो वो अटैक नहीं कर पाते, वो अटैक नहीं कर पाते। ये एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है। बोलो सही मैंने लिखा या गलत लिखा? सही। SN2 के बारे में बहुत डिस्कशन होता है तुम्हारा और हमारा स्टूडेंट्स। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो कम ऐसे एटम्स को अटैक करता है, ऐसे कार्बन पे जाना चाहता है जहां पर क्राउडिंग कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जहां पे छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। मोटे मोटे ग्रुप लग जाते हैं तो मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। तुमने देखा था कि नहीं SN2 में? हाँ जी सर। वो SN1 में चले जाता है, फिर SN1 में कार्बोकैटायन बन जाता है, तो पहले ही लिविंग ग्रुप छोड़ के चले जाता है, फिर वो अटैक कर पाता है। अब इस केस में आपने ये दिया था कंपाउंड, तो इसमें दोनों में से छोटा ग्रुप कौन सा है बताओ, ये या ये? लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट वाला मिथाइल। तो इसका मतलब आयोडाइड के साथ तो CH3 आने वाला है प्रोडक्ट में, और CH3 CH2OH जो है मेरा वो एल्कोहल बनने वाला है। यहां पर हमें स्टोरी समझ आई? ये तुमने नोट कर लिया सारा? 1 मिनट सर बस। कर लिया तो कर लो, ताकि मैं इसको हटा के फिर इसका मैकेनिज्म लिखूंगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, पहले समझा दिया मैंने कि कैसे करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने क्वेश्चन आज लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में आ चुके हैं पहले। आपको ये पता है कि बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिवाइज होते हैं, उनको थोड़ा बहुत चेंज करके फिर दोबारा दे दिए जाते हैं। जैसे उसने फिनोल को कन्वर्ट करवा दिया एनिसोल में आपसे एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। विलियमसन सिंथेसिस है और ईथर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो इंपॉर्टेंट है वहां पे क्वेश्चन आने हैं स्टूडेंट। इन चीजों का हमें ऑलरेडी पता है, पेपर के बारे में तुम्हें बहुत नॉलेज है। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मेरे हर लेक्चर में कहीं से भी यूट्यूब में देखोगे उनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक के भी तुम देख सकते हो, तो वहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन है। और वहां पे तो आप बस सिर्फ आंसर लिखना होता है, कुछ भी नहीं लिखना, एक लाइन लिखनी होती है बस। आपको 1 नंबर मिलता है, एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, बस इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते बोर्ड में। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म लिखेंगे स्टूडेंट्स। SN2 वाला मैकेनिज्म बनने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है इसलिए मैंने ले लिया, लास्ट टू लास्ट ईयर इसने मैकेनिज्म पूछा था। मैकेनिज्म लिखेंगे स्टूडेंट, मैकेनिज्म लिखेंगे इसका। ओके, तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उसके ऊपर आई वाला ज्यादा अच्छा अटैक करेगा, ज्यादा अच्छा अटैक करेगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। बोलो समझ में आ गई स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। इंटरेक्शन चलती रहेगी, आप जो भी मर्जी क्वेश्चन पूछिए ताकि हमारी एनर्जी अच्छी बनी रहे और हमारा दिमाग काम करता रहे। जितना हम दिमाग में समझ लेंगे, अटेंशन दे देंगे तो हमें समझ आ जाएगा, और क्वेश्चन कोई भी आएगा आसानी से पेपर में कर लेंगे।
मुश्किल नहीं पड़ेगी। आप देखो हमारी तैयारी हो गई है, हमने अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लिया स्टूडेंट्स, प्रिपेयर कर लिया। ये तो हम कर चुके, विलियमसन के बारे में बहुत कुछ बता दिया, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा विलियमसन। अच्छा, अब देखो कि मेरे पास मुझे स्टूडेंट क्या लिखना है। अब मैं अपने पेन को ठीक कर रहा हूँ। लो आ गया मैकेनिज्म लिखना है स्टूडेंट। रिएक्शन कौन सी है? CH3OCH2CH3। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है स्टूडेंट्स कंपाउंड का? इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? कौन सा कंपाउंड दिया मैंने एग्जाम में? वो कई बार नाम लिख देता है। बताओ इसका नाम आता तो तुम्हें कितना आसान है, यहां से दिख रहा है। ये क्या बन गया? मिथॉक्सी। और ये पेरेंट इसका क्या है? इथेन। इथेन। तो फिर तुम्हें आता तो है। तो मिथॉक्सी, कई बार पेपर में नाम लिखे जाते हैं, मिथॉक्सी इथेन प्लस HI। आप प्रोडक्ट लिखने हैं और मैकेनिज्म लिखना। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शंस हैं इसमें हो क्या रहा है? CH3 है, O है, CH2 है, CH3। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। किसके पास? यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेप 1 लिख रहा हूं। अब यहां पर HI आया, क्या आया? HI। अब देखो ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये H को खींचेगा, H को ले लेगा। किसको? ऑक्सीजन। H को अपने साथ ले जाएगा तो क्या बनेगा? प्रोटोनेशन हो जाएगी। पहले भी मैंने अल्कोहल की प्रोटोनेशन की थी कि नहीं की थी? जल्दी बताओ। ये इथर की कर रहा हूं, अगर याद आया तो। पहले भी हम ऐसे ही कर रहे थे। अल्कोहल में प्रोटोनेशन करने से क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है, यही बता रहे हैं। ये बना CH2, ये बना CH3। यहाँ पर H, ये H आ गया तो ये प्लस चार्ज आ गया, और I- तो बाहर आ गया। लो ये तो बाहर चले गया। इसने इसको खींच लिया ऑक्सीजन ने और इसको बाहर फेंक दिया, ये बाहर आउट। ये अच्छा एक तरीके से लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए चले जाता है। तो स्टेप 2 में क्या होगा? अब स्टेप 2 में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये तो मेरे पास बन गया। इसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट? इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा क्या होता है कि ये जो होता है स्टूडेंट्स, इसका फायदा क्या होगा हमें कि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये मेरे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये प्लस है, ये बनाया मेरे पास, और ये CH2 है, ये CH3। ठीक है, ये प्लस है, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। अब I- पड़ा हुआ है, ये I- क्या करेगा फिर? ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। I- जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तुमने लिखा एक न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है। अब बताओ कि I- इधर छोटे छोटे एटम लगे हुए हैं, इधर 2 हाइड्रोजन और एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इधर आएगा या इधर आएगा? देखो यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 छोटे वाले पे, ये 2 छोटे एक मोटा, तो ये क्या करेगा फिर? यहाँ पर आएगा फिर छोटे वाले पे। इसके साथ। अगर ये इसके साथ आ गया स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि इसको जरूरत है। तो फिर क्या बन गया? फिर स्टूडेंट क्या बन गया आपका? क्या बन गया बताओ? आपके पास क्या चीज आ गई? तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ये आई ने इसको अटैक कर दिया स्टूडेंट, अटैक कर दिया, तो इसके क्या बनने वाला है? ये क्या करेगा? तो यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट्स कि ये ग्रुप बाहर चले जाएगा, यहाँ पे आई लग जाएगा, ये CH3 CH2OH है, दिख रहा। और ये क्या बन गया फिर? आपको क्या मिला फिर? CH, यहाँ पे आई जुड़ गया, ये वाला बन गया, और ये वाला ग्रुप बाहर आया, तो ये क्या बना फिर? CH3 CH2OH बन गया। तो दूसरे स्टेप में तो ये SN2
रिएक्शन है जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो हमने देखा कि क्योंकि ये छोटे ग्रुप हैं तो इसलिए इसने जो एल्काइल हैलाइड बनाया स्टूडेंट वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड था, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड था। तो हम ये कह सकते हैं जो मिक्स्ड ईथर में, अगर मिक्स्ड ईथर्स में स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज्म मैंने लिख दिया, बस हो गया मेरा मैकेनिज्म, 2 स्टेप में मैंने इसको खत्म कर दिया, 2 स्टेप में मैंने मैकेनिज्म को खत्म कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, अगर HI ज्यादा होगा, एक्सेस में होगा तो रिएक्शन फर्दर होगी, ये अल्कोहल जो है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा यहां पर आंसर खत्म हो गया, हो गया। अब वो कहता है इफ एक्सेस ऑफ HI इज प्रेजेंट, इफ एक्सेस ऑफ HI प्रेजेंट, तो फिर अल्कोहल भी रिएक्ट कर जाएगा। अगर एक्सेस HI प्रेजेंट है और हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये जो अल्कोहल बना है ये भी रिएक्ट कर जाएगा, इसको भी HI अटैक करेगा, इसको भी HI अटैक करेगा। तो अब क्या होगा, CH3 है, CH2, आपको एग्जाम में यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अगर वो पूछता है कि मैंने HI एक्सेस में डाला और हाई टेम्परेचर डाला तो फिर बताओ आगे क्या होगा, तो फिर मुझे आगे रिएक्शन बतानी पड़ेगी। ये वाला मेरे पास था अल्कोहल, फिर उसका स्टेप 1 वैसे ही जैसे मैंने ऊपर लिखा था, और HI मेरे पास था, क्या था, HI मेरे पास था स्टूडेंट, HI था। तो ये कहाँ पे अटैक करता है लोन पेयर, इसके ऊपर, और ये बाहर निकालेगा इसको, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, ये मैं दिखाता हूँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, आगे पीछे 2 एरो दिखाए गए हैं स्टूडेंट। ये क्या बना, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रोटोनेशन हो गई, प्रोटोनेशन, बोलो, ये प्लस आ गया और फिर I माइनस बाहर आ गया, वैसे ही जैसे ऊपर दिखाया था। समझ में आ गया। तो अब स्टेप 2 में क्या होगा, फिर स्टेप 2 में क्या होगा, ये बन गया, जब ये बन गया स्टूडेंट, अब आपके पास क्या बना हुआ है, ये CH2 है, यहाँ पे CH3 है स्टूडेंट, और क्या बना हुआ है, OH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पे I माइनस जो है इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पॉजिटिव प्लस वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बोलो यस और नो। यस सर। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, SN2, ये भी SN2 रिएक्शन है। अब इसके पास तो और कोई कार्बन है ही नहीं, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन पानी बना के चले जाएगा। वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से निकल जाता है। तो फिर क्या बन गया, CH3 CH2I और वाटर बन गया। तो देखो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट बने हैं, यहाँ पे क्या बना था, मिथाइल आयोडाइड, यहाँ पे क्या बना, इथाइल आयोडाइड, ये भी बन जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, एल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट हो गए। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया मैकेनिज्म? जी सर। तो 2 स्टेप हमने दिखाए हैं, बस कुछ भी नहीं, इन 2 स्टेप से तुम्हें पूरे नंबर मिलते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म पूछेगा रिएक्शन का, तो आपने ये देखो इसका मैकेनिज्म पूरा कर दिया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी मैंने जो इसके प्रोडक्ट्स ही मेन होते हैं, इसके प्रोडक्ट्स ही मेन होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आपको बताया स्टूडेंट कि अगर एल्काइल हैलाइड जो लगा हुआ है वो अगर 1 डिग्री है लेकिन वो डिफरेंट ग्रुप है दोनों साइड पर, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला जो बनेगा वो बनेगा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हाँ हमने जी। ये कंडीशन बता दी आपको। इसमें क्या कंडीशन बताई मैंने, इसको आपने नोट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इसका खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से ही हमें प्रोडक्ट सारे बनाएंगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। हमने कहा कि SN2 रिएक्शन जब होगी, SN2 रिएक्शन जब होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि SN2 मैकेनिज्म में जब क्लीवेज होगी मिक्स्ड ईथर्स की, ऐसी ईथर जिनमें 2 R ग्रुप डिफरेंट हैं, ठीक है, ठीक है, अगर SN2 की रिएक्शन होगी तो जो 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स होंगे उसमें क्या होगा कि जो जो लेस वाला होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले जो होंगे, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा स्टूडेंट्स, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है,
तो लोअर वाला जो होगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, लोअर एल्काइल ग्रुप वाला, जो लोअर एल्काइल ग्रुप होगा उसका क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड। क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड। समझ में आ गया? पहले रिएक्शन में CH3 CH2 आई नहीं बना। छोटे वाला कौन सा था? CH3। हाँ जी। ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था, छोटे वाला ये था, तो इसका एल्काइल हैलाइड बना और उसका एल्कोहल बन गया। तो ये एक समझ में आ गई। जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा उसके लिए मैंने लिखा। लेकिन क्या होगा कि जब टर्शरी हो जाएंगे, आप कंडीशन नंबर 2 लिख लो। when one alkyl group is tertiary, अगर तीन दोनों में से एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी हो गया, टर्शरी कौन से होते हैं? 3 डिग्री, ठीक है, तो फिर जो प्रोडक्ट होगा वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? टर्शरी एल्काइल हैलाइड बनेगा। अब ये भी पॉइंट नोट कर लो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अगर यहां पर देखो ये CH3 है, CH2 है, अगर यहां पर मैं टर्शरी कर देता, एक ग्रुप को टर्शरी कर देता, तो फिर क्या होता? देखो अब आपको क्वेश्चन ये दिया हमने, क्वेश्चन क्या दिया? अब मैंने ये क्वेश्चन दिया तुम्हें, देखो कि इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, आपको अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आया? देखो मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं बार बार क्योंकि क्वेश्चन ही आएगा। अब उसने आपको पेपर में ऐसे लिखा CH3CCH3CH3O CH3HI। अब प्रोडक्ट लिखो, अब प्रोडक्ट लिखो, हीट कर दिया, बोलो अब प्रोडक्ट लिखो। अब आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना है। अब कहां से टूटेगा? एक एल्काइल हैलाइड बनता है और एक अल्कोहल बनता है। अब बताओ अल्कोहल कौन सा और एल्काइल हैलाइड कौन सा? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में इनमें से कोई भी आएगा। इसका प्रोडक्ट बताओ स्टूडेंट, अब इसका प्रोडक्ट लिखना। आपको मिल रहे हैं 30 सेकेंड्स, 30 प्लस और 60 सेकेंड्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। जल्दी से बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट। मैंने पीछे कंडीशन बताई आपको कि वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, देन व्हाट इज द एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट। आपको कंडीशन बता दी मैंने, उसी कंडीशन को यूज करिए। अब आंसर बताइए, अल्कोहल कौन सा बना और एल्काइल हैलाइड कौन सा बना, इसके फार्मूले बताओ। बस इतना ही लिखना है यहाँ पर। CH3I बना। CH3I वाला गलत हो गया आंसर। ये 3 डिग्री है वाला है, ये कौन सा है? 3 टर्शरी वाला। तो टर्शरी वाले का मैंने अभी क्या बताया तुम्हें? अभी तो पीछे लिखा है, क्या लिखा है? व्हेन वन एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, प्रोडक्ट इज, क्या लिखा है? टर्शरी। टर्शरी एल्काइल और फिर हैलाइड। उसी को यूज करो। तो फिर अब ये जो बॉन्ड है यहां पर देखो, ये आपको फिर अब समझ में आई क्यों ये क्वेश्चन दिया था, पेपर में आ चुका ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या बनेगा? ये वाला आयोडाइड बनेगा, तो फिर दूसरा क्या बना? अगर यहां से ये बॉन्ड टूट गया, ये क्या बना? प्लस CH3 और अरे माइनस वाला H प्लस को ले जाएगा ना, और तो कुछ है ही नहीं। वही तो बोले CH3OH। तो ये लिखना था पेपर में, अगर आपने ये लिख दिया तो आपको फिर 1 नंबर मिल गया, बस कुछ भी नहीं लिखना था। अब आपको समझ में आ गई, अगर टर्शरी आ जाएगा कोई ग्रुप, फिर क्या करेंगे? फिर उसी का ही बनेगा हैलाइड। अच्छा ओके। इसीलिए ये दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म शिफ्ट हो जाता है जब इसकी प्रोटोनेशन होगी स्टूडेंट। जब इसकी प्रोटोनेशन होगी तो होगा क्या कि इस केस में क्या होगा, देखो जब ये ग्रुप होगा मेरे पास, ये वाला आया, अब HI के पास आया, तो तुम्हें मैकेनिज्म क्या बताया था? ये इसको खींचता है H को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H को खींचेगा तो ये बाहर चले जाता है, ऐसे ही बताया था। तो इसमें क्या बनने वाला है?
इसमें क्या बनेगा आपका, बना CH3 यहाँ पर ये प्रोटोनेशन हो गई, H आ गया तो एक प्लस चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गया, एक बचा हुआ है। अब क्या होगा कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा और ये टूट जाएगा। स्टूडेंट रिवर्सिबल होते हैं सारे, क्या होते हैं, रिवर्सिबल। तो ये क्या होगा फिर, ये जो बना स्टूडेंट, अब ये एक स्लो रिएक्शन होती है जो रेट डिटर्मिनिंग, ये टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 बन गया। ये क्या होता है, कार्बोकेटायन बन गया। और ये तो बाहर चले गया, दूसरा कौन सा बाहर चले गया, आपको दिख ही रहा है, CH3OH बाहर चले गया, ये बन गया कार्बोकेटायन। अब इसके ऊपर I-1 अटैक करेगा तो क्या बनेगा फिर ये, अब क्या बना फिर, यही वाला बना, ये जो हमने दिखाया है। तो मैकेनिज्म चेंज हो गया, देख लिया, ये प्रोडक्ट बना और ये अल्कोहल बना फिर। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होते हैं, तुम्हें पता ही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की पता ही है। हाँ जी। तो 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, तो इस केस में रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो गया। तो इसलिए इसके जो प्रोडक्ट बने हैं आपको ने नोट कर लिया, नोट कर लिया, बोलो कर लिए, हो गया। हाँ जी। अब क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए पेपर में, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कह रहा है गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विद HI। अब आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, इसके लिए मिले 1 मिनट का वक्त आपको। इसके अंदर HI डाल के हमने हीट कर दिया, प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, कोई भी आएगा पेपर में, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इसका लिखना है, पहला क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CH3 CH2O CH3, इसको हमने हीट कर दिया स्टूडेंट HI के साथ। अब इसके प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट लिखने हैं, इसका प्रोडक्ट लिखना है स्टूडेंट्स। एक अल्कोहल होता है, एक अल्काइल रेड होता है, 2 ही प्रोडक्ट होते हैं बस, उनको लिखना है। सर इसका होगा C2H5I। मतलब ये वाला जो है, ये वाला लेस हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है, ये ज्यादा हाँ हिंडर्ड है। जी। तो हाँ यहाँ पर जी। इसका तुमने ये बता दिया, CH3 CH2I बन गया एक, तो दूसरा फिर अल्कोहल कौन सा बन गया फिर, CH3 CH2 CH3 CH2OH। हाँ यहाँ से ये चले गया बाहर, ये इसके साथ आई लग गया तो ये H लगाना तुमने बस एग्जाम में, हो गया OH तुम्हारा, बोला। हाँ जी। लगा दिया, CH3 CH2 CH3 और CH2OH, बस हो गया, 2, इतना ही लिखना था, आपने हाँ लिख दिए तो आपको नंबर मिल गए। हो गया ये आंसर, हाँ जी सर। ये सब नोट कर लिए तुमने, ये वाला अलग था, नोट कर लिया, बोलो नोट हो गए। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स। अब इसको HI से हीट किया गया है, अब जल्दी से बताओ स्टूडेंट, इसके प्रोडक्ट लिखने हैं। क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CH2O CH3 CH2 CH3, इसको HI से हीट किया गया है, अब इसके प्रोडक्ट्स लिखो। CH3 CH3 CH2I प्लस दूसरे वाले के साथ OH। राइट मतलब वाले, ये राइट। 3 डिग्री है, हाँ जी, राइट वाले के साथ I आएगा और हाँ लेफ्ट बिल्कुल वाली साइड के बिल्कुल साथ सही आंसर OH। दिया तुमने, अब तुम्हें समझ में आई स्टोरी, अब तुम्हारा सही हो गया एग्जाम में। अब तुमने इसको अल्कोहल कर दिया और ये जो बचा है फिर, ये कौन सा बचा, CH3 बचा, CH2 बचा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे CH3 है,
और ये है CH3, तो ये 3 डिग्री वाला है, ये 3 डिग्री वाले का एल्काइल हैलाइड बन गया और ये बन गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। आप थर्ड क्वेश्चन पर आ गए। चलो लास्ट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी आएगा पेपर में। एक बात बता दूं, what question is there students? What question we have here? You are given CH2O heated with HI. You have to write the products. Chalo, what will be the products in this case, students? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा टूटेगा? या तो ये तोड़ोगे या ये तोड़ोगे, बस इतना ही फर्क है। जो टूटेगा उसके साथ आई चले जाएगा पहले। मैकेनिज्म हमने बता ही दिया तुम्हें, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस। मैकेनिज्म मैंने बता ही दिया। What is the mechanism of this? अब क्या दिख रहा है इसमें? ये वाला बॉन्ड तो तोड़ना मुश्किल है या आसान है? जल्दी से बताओ यहां से। ये बेंजीन वाला मुश्किल है। तो मुश्किल है तो इसको मत तोड़ो, इसको तोड़ो। इसको अगर तोड़ोगे तो फिर आई किसके साथ जाएगा? इसके साथ। और इसके साथ क्या लगेगा फिर? एच। तो फिर हो तो गया तुम्हारा क्वेश्चन। क्या आंसर लिखा फिर तुमने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH2 के साथ क्या लगा दिया मैंने? आई, और फिनोल बन गया। दूसरा क्या बना? इसका क्या नाम है? फिनॉल। फिनोल। तो तुम्हारे बनाया फिनोल, ये वाला मेरा फिनोल है और ये बन गया। इसे क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? बेंजाइल आयोडाइड। ये बेंजाइल ग्रुप है ना, याद है? हाँ जी। तो ऐसा देखो कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। इन सबको तुमने नोट कर लिया, करना है तो जल्दी से कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन आ रहा पेपर में, जो भी बात कर रहा हूं क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन चल रही है। ईथर्स के चैप्टर में बहुत क्वेश्चन आएंगे। When you will say yes, I will proceed further. कर लिया सर। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आ गया, फिर क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन बता रहा हूं कि जब आपको मैंने एनिसोल का बताया, ठीक है, तो ये एरोमेटिक ईथर्स थे। क्या थे? एरोमेटिक ईथर्स कौन से होते हैं? देखो ये एरोमेटिक ईथर बन गया। वाई? क्योंकि ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं, इनको क्या बोलूंगा मैं? एरोमेटिक ईथर्स। एरोमेटिक ईथर्स बन गई है। एरोमेटिक कौन से होते हैं? जो बेंजीन के ऊपर आ गए। अब ये बेंजीन रिंग में 3 पाई इलेक्ट्रॉन बार बार दिखते हैं, ये सब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बेंजीन रिंग के पास कंजुगेटेड सिस्टम है इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, है या नहीं है? जल्दी बताओ। हाँ जी। लेकिन इसके ऊपर जो सिर पे बैठ गया, इसके जो टोपी पहना दी तुमने, इसके जो इसने टोपी पहनी हुई है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या नहीं? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और ये बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है फिर? तुमने देखा था फिनोल में भी हुआ था इस तरह से। क्या होता है फिर? ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं फिर? ये मूव कर जाते हैं सारी रिंग पर। इसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है? जल्दी से बताओ,
पढ़ा था तुमने रेजोनेंस, जब मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई थी कि बहुत यूज होगा, प्लस आर इफेक्ट होता है। बोलो है क्या नहीं प्लस आर इफेक्ट, जल्दी से बताओ, है प्लस आर इफेक्ट? जी सर। उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां कहां पर शिफ्ट होंगे, कहां कहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी बेंजीन पर स्टूडेंट्स। ये जो नेगेटिव चार्ज फिर कहां कहां जाएगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, जब ये घूमेंगे सारी बेंजीन कहां कहां जाएंगे? ऑर्थो पैरा। अच्छा वेरी गुड, अब तुम्हें समझ में आ गई, इतनी जल्दी सीख ली केमिस्ट्री। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा बेंजीन पे तो कौन से ग्रुप अटैक करेंगे, जल्दी से बताओ। नेगेटिव चार्ज आ गया तो कौन से ग्रुप आएंगे, नेगेटिव को कौन से ग्रुप लाइक करते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाली है। क्या होने वाली है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी मैं कह सकता हूं। तो जो पॉजिटिव वाले ग्रुप होंगे अब वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आके जुड़ जाएंगे, यस और नो, जल्दी से बताओ। हाँ जी और सर। हाइड्रोजन जो होगी वहां से उसे किक ऑफ कर देंगे, उसे हटा देंगे और खुद आ जाएंगे। बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन लगी हुई है उसको हटा देंगे। देखो ये आपको ऐसे दिख रहा है, मैंने ये बताया, ये लो, ये इसका क्या नाम है, जल्दी से बताओ, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या आंसर कंपाउंड है? कितनी बार तो हम लिख लिए, एनिसोल। एनिसोल, वाह भाई याद हो गया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे है, हमने, अब क्या होगा, तुम ये इलेक्ट्रॉन पेयर थे, अब यहाँ पे मैंने ये शो किया, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे घूम रहे हैं, बेंजीन पे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आए, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। स्टूडेंट्स बढ़ी है कि नहीं, जल्दी से बताओ। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OR ग्रुप होता है दो दो काम करता है, ये कौन से? इट एक्टिवेट्स द बेंजीन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग, मतलब उसको फास्ट कर देगा रिएक्शन को, एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या करता है ये? इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो 2 कंपाउंड बनने वाले हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ऑर्थो या पैरा? पहले भी तुमने बनाए थे। पैरा। वाह भाई वाह, तुमने सारा याद कर लिया। मेजर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो पैरा बनेंगे, क्योंकि वहां पे रिपल्शन कम हो जाती हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक हाइड्रोजन निकलेगी ऑर्थो से तो उसकी जगह E+ आ जाएगा, जो भी ग्रुप मैं लगाऊंगा, जो भी ग्रुप मैं लगाऊंगा। एक हाइड्रोजन पैरा से बाहर जाएगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल अंदर आके चिपक जाएगा। इस तरह से इनकी रिएक्शंस हो जाएंगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ एक्टिवेशन इज देयर एंड व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्टिंग इज OR ग्रुप। OR ग्रुप ईथर वाला कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। स्टूडेंट्स ये दोनों आंसर हमने यहाँ लिख दिए। अब क्वेश्चन आ गया हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन करनी है स्टूडेंट्स, हैलोजिनेशन करनी है। तो हमने इसको कहा कि ये लो, आपको पेपर में उसने ऐसे लिखा OCH3, ठीक है, और उसने ऐसे लिखा Br2 एथेनोइक एसिड, मतलब एथेनोइक एसिड के अंदर ब्रोमीन डाली और ये इसका सॉल्वेंट है। अब बताओ इसके प्रोडक्ट लिखने हैं, इसके प्रोडक्ट बताओ स्टूडेंट क्या क्या बनेंगे। आपको मिलेगा 1 मिनट का वक्त। इसके प्रोडक्ट बताने हैं, इसके प्रोडक्ट बताने हैं। कहां कहां पर ये जो Br2 होती है ये Br+ बन जाती है, तो कहां कहां आएगी Br? ऑर्थो और पैरा एक और पोजीशन। आएगी और एक पैरा पे आएगी। तो ये बनने वाले हैं 2 प्रोडक्ट, एक तो यहां पर आया, दूसरा कहां आया? ऑर्थो पर आया, और ये वाला मेजर प्रोडक्ट है। बोलो सही लिखा मैंने? जी सर। और ये माइनर है। ये कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, ये मोर मे बी 85-90% बन जाएगा, ये उससे कम बनेगा। तो इसका क्या नाम है? 4 ब्रोमो एनिसोल।
1 2 3 4 ब्रोमो एनिसोल हो गया। अब ये कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करनी है स्टूडेंट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, तुमने यूट्यूब में भी बहुत इसके बारे में लिखा है यूट्यूब में कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जरूर आती है पेपरों में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करनी है। देखो आपके पास है OCH3, मैं OC2H5 भी दे सकता था, कोई जरूरी नहीं है कि मैं OCH3 ही दूंगा आपको पेपर में। अब उसने क्या लिखा स्टूडेंट्स, CH3Cl और लिख दिया आपको एनहाइड्रस AlCl3 और एक कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। अब इसके प्रोडक्ट लिखने हैं, जल्दी से लिखो इसके प्रोडक्ट, आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है। क्या बनेगा, OCH3 और कौन सा ग्रुप लगने वाला, मिथाइल एल्काइलेशन हो रही है ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट से एल्काइलेशन हो रही है स्टूडेंट्स। और क्या बना, पैरा पर लगा, तो ये क्या बन गया फिर, ये टोल्यूइन होता है, तो ये 2 मिथॉक्सीटोल्यूइन और ये 4 मिथॉक्सीटोल्यूइन बन गई, ये 1 और 2, तो 2 मिथॉक्सीटोल्यूइन है, इसे टोल्यूइन कहते हैं। CH3 को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, तुम्हें पता ही है, टोल्यूइन। तो आपका क्या बन गया, 2 मिथॉक्सीटोल्यूइन और 4 मिथॉक्सीटोल्यूइन बन गया। और ये एल्काइलेशन है, ये कौन सी रिएक्शन है, एल्काइलेशन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, CH3 वाला अटैक करता है, ये वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल था, Br+ इलेक्ट्रोफाइल था। अब एक अगर मैंने एसाइलेशन कर दी, एसाइलेशन कर दी, अगर मैंने ऐसे लिखा एग्जाम में स्टूडेंट्स, OCH3+CH3COCl, ये एथेनॉइल क्लोराइड है, और मैंने लिख दिया एनहाइड्रस AlCl3 स्टूडेंट्स, और नीचे कार्बन डाइसल्फाइड। अब क्या बनने वाले हैं, अब कौन सा ग्रुप लगने वाला है, CH3CO। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, CH3CO, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये कार्बन जुड़ने वाला है, तो क्या बनेगा फिर, OCH3 और यहां पे क्या जोड़ा स्टूडेंट, COCH3, और दूसरा कौन सा बना, यही ग्रुप कहां लगा फिर, पैरा पर। पैरा पे लगेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, OCH3 और ये क्या लगा, पैरा पर COCH3, तो ये क्या बना फिर, ये 2 मिथॉक्सी, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ये क्या बना, 4 मिथॉक्सी 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो मेजर प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, ये वाले, आपको पता ही है इनका, ये कौन सा होता है, माइनर। ठीक है, बोलो समझ में आई। इसे बोलते हैं एसाइलेशन, उसे बोलते हैं एल्काइलेशन। ये कौन सी रिएक्शन थी, एसाइलेशन स्टूडेंट्स। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन मैंने बताई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, कोई भी आता है एग्जाम में स्टूडेंट्स, हमें करना आना चाहिए। हो गया, अब लास्ट रिएक्शन पर आ गए, नाइट्रेशन। आपको उसने लिखा OCH3, नाइट्रेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट, हमने लगाया कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। अब क्या बनने वाला है, दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ये लो, ये बन गया। तो ये क्या बना, 1 2 3 4 4 नाइट्रो एनिसोल और 2 नाइट्रो एनिसोल बना। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, राइट वाला,
और ये वाला 4 नाइट्रो एनिसोल और 2 नाइट्रो एनिसोल बन गए स्टूडेंट्स। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस कौन सी थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बोलो समझ में आई? हाँ जी। तो यहाँ पर इथर्स भी खत्म हो गए और इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह फिर डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये सारा चैप्टर खत्म हो गया हमारा, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, इनके क्वेश्चंस करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कार्बोनिल कंपाउंड्स का, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में डिस्कशन होगी। ओके देन, गुड इवनिंग एंड बाय बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू फिर सर। आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने सारा नोट कर लिया? हाँ जी। अच्छा ठीक है फिर, बाय ओके सर। बाय फिर।